तेलंगाना के सपने के बारे में बोला था और कहा था जब तेलंगाना बना तब इस प्रदेश का एक सपना था और उस सपने को केसीआर ने, एक व्यक्ति ने नष्ट किया है, तोड़ा है। और कल भाषण में मैंने कहा कि जिसने तेलंगाना को धोखा दिया है उसके साथ कांग्रेस पार्टी का कोई समझौता नहीं हो सकता है, ना आज, ना कल, ना कभी। इस चुनाव में लड़ाई टीआरएस और कांग्रेस पार्टी के बीच में है। केसीआर ने तेलंगाना को लूटा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पुलिस है, पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, सरकार है, मगर जनता नहीं है। और जनता से तगड़ी कोई चीज नहीं होती है। हमारे सामने 2-3 लक्ष्य हैं। पहला यह है कि जो तेलंगाना जो हमने बनाया था, तेलंगाना की जनता के साथ मिलकर हमने बनाया था, उस सपने को पूरा करने के लिए और तेलंगाना को एक मॉडल स्टेट बनाने का सपना। चुने हुए लोगों की सरकार नहीं, मोनोपोलिस्ट की सरकार नहीं, किसानों की, गरीब लोगों की, तेलंगाना के हर व्यक्ति की सरकार हम बनाना चाहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर हम फोकस करना चाहते हैं। ये हमारा लक्ष्य है, हमारा सपना है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारी पार्टी में यूनिटी की जरूरत है। टिकट मिलेंगे, मेरिट के बेसिस पे मिलेंगे। गलतफहमी में किसी को नहीं होना चाहिए। बाद में मुझसे यह मत कहना, आज अच्छा तरह सुन लीजिए, टिकट मिलेगा, मेरिट के बेसिस पे मिलेगा। जो काम करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, जो किसानों की लड़ाई लड़ेगा, मजदूरों की लड़ाई लड़ेगा, छोटे व्यापारियों की लड़ाई लड़ेगा, युवाओं की लड़ाई लड़ेगा, उसको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। और ये हमारा परिवार है, तो आपको यह नहीं लगना चाहिए कि किसी के खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन होगा। काम करे, रिवॉर्ड मिलेगा। और चाहे कितने भी सीनियर हो, कितने भी साल की हिस्ट्री हो, काम नहीं करेंगे, टिकट नहीं मिलेगा। और इंडिपेंडेंट फीडबैक लेकर, ग्राउंड फीडबैक लेकर टिकट मिलेगा। मतलब तेलंगाना की जनता जिसको चाहती है, तेलंगाना की जनता के पास जो रहता है, काम जो करता है, उसको कांग्रेस पार्टी रिवॉर्ड करेगी। पहला माइलस्टोन कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए वरंगल डिक्लेरेशन। आपका पहला काम तेलंगाना के हर एक व्यक्ति को, हर एक किसान को वरंगल डिक्लेरेशन के बारे में समझाना, बताना, यह आपका पहला काम है। यह सिर्फ एक डिक्लेरेशन नहीं है, यह एक पार्टनरशिप है कांग्रेस पार्टी के बीच में और तेलंगाना के किसान के बीच में। एक पार्टनरशिप है, यह कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। यह अगले महीने का काम है आपका। आपकी कंस्टिट्यूएंसी में, आपके एरिया में सबको डिटेल में वरंगल डिक्लेरेशन के बारे में समझाना, किसानों को बताना कि यह डिक्लेरेशन नहीं है, यह पार्टनरशिप है, यह कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। और तेलंगाना के हर व्यक्ति को, अगर आपने 12 साल के बच्चे को पूछा, कल मैं आऊंगा, 12 साल के बच्चे से पूछा, भैया यह वरंगल डिक्लेरेशन है क्या, तो उसके सब पॉइंट्स 12 साल के बच्चे को मुझे बता देने चाहिए। मैंने कहा यह परिवार है, परिवार में अलग व्यूज होते हैं। हमारा आरएसएस वाला परिवार नहीं है जहां पे एक व्यक्ति पूरा का पूरा डिसाइड कर देता है। हमारा दूसरा तरीका है। हम सबकी आवाज सुनना चाहते हैं, मगर मीडिया में नहीं, बंद कमरों में जैसे परिवार बात करता है वैसे। शिकायत है, कंप्लेंट है,
हमारे इंटरनल सिस्टम है, उस सिस्टम में जितनी भी आपने बात बोलनी है खुल के बोलिए। मगर अगर कोई मीडिया में जाके बाहर बोलता है तो वो कांग्रेस पार्टी को डैमेज कर रहा है, वो हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। कल एक बहुत सक्सेसफुल मीटिंग हुई और ये आप सबका काम है। पूरी कांग्रेस पार्टी ने अपनी शक्ति डाली और उसका रिजल्ट, उसका नतीजा आपने देखा। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के बाहर बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे हमारे पुराने वर्कर्स हैं जो कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं, समझते हैं और चाहते हैं। हमें उन लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खोलने चाहिए। उन सबको मैं इनवाइट करता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी में आइए, आप हमारी विचारधारा को मानते हो, आप आओ, अंदर आओ और हमारे साथ मिलकर केसीआर और टीआरएस से लड़ो। और तेलंगाना के युवाओं में आपने पिछले 8 साल देखे, आपने तेलंगाना का जो सपना था उसको नष्ट होते हुए देखा, आपने तेलंगाना की जो लूट की गई उसको देखा, आपका जो पैसा आपके जेब से, आपके भविष्य को नष्ट किया गया आपने देखा, आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल नहीं मिले और जो पैसा आपको मिलना था वो एक परिवार को मिला। ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, मगर ये तेलंगाना के युवाओं की भी जिम्मेदारी है कि टीआरएस को तेलंगाना से हटाया जाए। तो मैं आपको भी इनवाइट करता हूं, तेलंगाना के युवा को, कि आप कांग्रेस पार्टी में आइए और तेलंगाना को बदलने का काम कीजिए। सोनिया जी ने आपके साथ तेलंगाना का सपना देखा था और सोनिया जी ने स्टेटहुड आपको दिया और कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ, मगर हम आपके साथ खड़े रहे क्योंकि आपकी लड़ाई सच्चाई की लड़ाई थी। मैं तेलंगाना की जनता के साथ आपके सपने को पूरा करना चाहता हूं और इसीलिए जहां भी मेरी जरूरत हो, जहां भी आप मुझे भेजना चाहते हो, आप मुझे बुलाओ। और मैं अंत में फिर से दोहराना चाहता हूं, मेरिट के बेसिस पे मिलेगा, हैदराबाद में बैठकर नहीं मिलेगा। ये गलती मत कीजिए, हैदराबाद में मत बैठिए, दिल्ली बिल्कुल मत आइए, वो बैकफायर करता है, वो उल्टा जाता है। दिल्ली तो छोड़ दीजिए, हैदराबाद छोड़ दीजिए, कंस्टिट्यूएंसी गांव में जाइए, सड़कों पे उतरिए और काम कीजिए। आप सब बड़े कैपेबल लोग हो, कोई कमी नहीं है। टिकट आपको जनता देगी, तो आपको उधर जाना है। मैं जानता हूं कि हैदराबाद में बिरयानी बहुत अच्छी है, चाय बहुत अच्छी मिलती है, मगर आपको अब हैदराबाद छोड़ना पड़ेगा, गांव में सड़कों पे जाना पड़ेगा। जनता के साथ आप खड़े होगे, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी और यहां पे तेलंगाना को बदलने का काम शुरू होगा। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं और एक बार फिर आप सबको, कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को और जो हमारे एनरोलर्स हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।